ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। जय हनुमान। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ए अक्षर से शुरू होने वाले नाम के जातकों का साल 2022 से 2023 यानी 2 साल तक का समय कैसा रहने वाला है। आपके शरीर ने आपका बहुत साथ दिया है और लगातार आपके लिए काम करता रहता है, इसलिए आपके लिए भी यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि आप अपने शरीर के लिए कुछ करें। आपको खूब एक्सरसाइज और अच्छी नींद लेनी चाहिए। अगर आपके शरीर को सामान्य काम करने में भी कोई तकलीफ़ आ रही है तो इसे ठीक रखने के लिए सावधानी बरतें। ऐसी एक सावधानी है पानी की मात्रा बढ़ाना। आपको कोई अप्रत्याशित अनुभव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इससे परेशान ही होंगे, लेकिन इससे आपके मन में हलचल ज़रूर मच जाएगी। इससे आपके दृष्टिकोण में खास बदलाव भी आ सकता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से ना घबराएं, लेकिन यह समय अपने स्थान पर दूसरों की भावनात्मक मांगों को प्राथमिकता देने के लिए अधिक उपयुक्त है। आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सहजता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन सहन ठीक रखें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ़ उठाएं। इस समय आपके लिए लग्न भाव में सूर्य, बुध और केतु की युक्ति होने से आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है, परंतु इस धन की प्राप्ति बेहद कम अवधि के लिए होगी। इसलिए ख़ास तौर से जो जातक जो किसी भी गैर कानूनी गतिविधि से जुड़े होते हैं, उन्हें इस समय किसी भी प्रकार के जोखिम को लेने से पहले 1000 बार सोचने की ज़रूरत है और इन कामों को छोड़ भी देना चाहिए, अन्यथा आपको धन हानि संभव है। आपके बच्चे के पुरस्कार विवरण समारोह का बुलावा आपके और परिवार के लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वहाँ आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके ज़रिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे, जिससे आपकी आँखों में नमी साफ देखी जा सकती है। संभव है कि आप जल्दबाजी में आकर यह समझने में भूल कर बैठे कि आपका कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे में जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि सारा काम पूरा हो चुका है, आपको अपने दस्तावेज़ वरिष्ठ अधिकारियों को देने से बचना होगा। इसके लिए बेहतर यही होगा कि हर दस्तावेज़ को पुनः जांच लें। मनुष्यों की तस्वीरें उसके जीवन का दिलचस्प पहलू होता है। ऐसे में कई छात्र अपनी पुरानी तस्वीरों को देखकर पुरानी खुशनुमा यादों में एक बार फिर से खो सकते हैं। राहु की दृष्टि आपके आय भाव पर पड़ रही है, जिसके चलते आपका बहुत सा वक्त भी ज़ाया होने की आशंका है। ऐसे में इस बात का शुरुआत से ही ध्यान रखें, क्योंकि बड़ा खतरा आगे दिखाई दे रहा है। अब हम अपने वीडियो में विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं आज आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मेरे प्रिय दर्शकों, हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और आप लोग हमें सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी उत्साह प्रदान करता है। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ऐसी कई परिस्थितियाँ आएंगी जब आपको प्रेम संबंधों में
कुछ निराशा हाथ लगेगी, परंतु इन निराशाओं के बावजूद भी आपको खास कोई परेशानियां नहीं होंगी और आप इस तरह से सामान्य जीवन व्यतीत करेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विवाह के संबंध में आपकी राशि के शादीशुदा जातकों को इस साल अपने जीवन में रोमांस और प्रेम की कमी खल सकती है, क्योंकि इस अवधि में शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और प्रेम कारक ग्रह बुध का सूर्य के साथ आपके प्रथम भाव में स्थित होने की वजह से यदि आप और आपके साथी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा होगा तो आपको सुझाव दिया जाता है कि यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन का सुख चाहते हैं तो आपको हर विवाद को स्वयं ही हल करने की सलाह दी जाती है, बाहर वालों को इसमें ना मिलाएं। आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका साथी आप पर ध्यान नहीं दे रहा है। यह समय अपने कृत्यों से उसे संतुष्ट करने का है। आप घर जल्दी आए और हो सके तो अपने साथी के लिए खाना बनाएं। अपने कमरे को प्रकाश व मोमबत्तियों से सजाएं। अपने साथी को यह दर्शाए कि प्यार आपकी नस नस में है। आपका साथी इस बात को समझेगा। अगर आप अपने साथी से दूर हैं तो दूरभाष के द्वारा उससे संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा समय उसके साथ बिताने का प्रयास करें। अब हम बात कर लेते हैं आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि, आपका करियर कैसा रहेगा। काम के प्रयोजन के लिए आप यात्रा कर सकते हैं। विदेश यात्रा का भी योग है। आपकी कंपनी आपको दूसरे देश में भेज सकती है या कार्य परिजनों के लिए आपके वीज़ा को मंजूरी आज मिल सकती है। हालांकि अगर आप पहले से ही अपने करियर के लिए एक विदेशी देश में काम कर रहे हैं तो निकट भविष्य में अपने गृह नगर या देश में लौटने की उम्मीद कम है। हालांकि आप अच्छी तरह से अपने क्षेत्र से स्थापित हैं, पर आप अपने काम में बेचैनी महसूस कर सकते हैं। किसी चीज़ को लेकर आप में असंतोष की भावना आपको परेशान कर सकती है। हालांकि अभी अपनी नौकरी छोड़ने का कदम बेवकूफ़ी भरा होगा। यह क्षणिक भावनाएं हैं जिनसे आप गुमराह हो सकते हैं, इसलिए किसी भी प्रमुख करियर निर्णय लेने से बचें। मेरे प्रिय दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए मेरा क्या मोटिवेशन शब्द है, या कहे तो इसे आप सुविचार। सुंदरता हो ना हो, सादगी होनी चाहिए। सुंदरता हो ना हो, सादगी होनी चाहिए। खुशबू हो ना हो, महक होनी चाहिए। खुशबू हो ना हो, महक होनी चाहिए। रिश्ता हो ना हो, बंदगी होनी चाहिए। रिश्ता हो ना हो, बंदगी होनी चाहिए। मुलाकातें हो ना हो, बातें होती रहनी चाहिए। मुलाकातें हो ना हो, बातें होती रहनी चाहिए। यूं तो उलझे हैं सभी, यूं तो उलझे हैं सभी अपनी अपनी उलझनों में। यूं तो उलझे हैं सभी अपनी अपनी उलझनों में, पर सुलझाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। घर में सोफ़ा सेट हो, डिनर सेट हो, टीवी सेट हो, मेकअप सेट हो, पर माइंड सेट ना हो तो आप कहीं भी सेट नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों, यह चीज़ याद रखिए, अगर आपके पास धन हो ना हो, यह आपके जीवन के आनंद को ख़राब नहीं कर सकता। अगर आपकी मानसिक स्थिति सही हो, आप मेहनत करना जानते हो, तो आर्थिक स्थिति आप धीरे धीरे अपने आप फिर दोबारा ठीक कर लेंगे। घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हो, पर लोगों की नज़रिया सही नहीं हो, दूसरों को गलत नज़र से देखें,
तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सब कुछ होने के बावजूद जो ज़मीन से जुड़े होते हैं, दूसरों को सम्मान देना जानते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं और वही लोग ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। मेरे प्रिय दर्शक, उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आप लोग हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आपका यह पूरा दिन शुभ हो और काफ़ी मंगलमय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।